Hi students, welcome to Standard Education Academy. I am Khan sir. Today I am going to give the introduction part of your financial accounting, one important chapter that is called depreciation. 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 What is depreciation? Depreciation in simple words, decrease in the value of asset due to any cause. आपके पास जो भी एसेट है वो एसेट की वैल्यू में कम हो जाना उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. सपोज से एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ मोबाइल फोन which you are using from last 5 years, you have purchased maybe for okay rupees 80,000. What will be the present value if you go for and sold? अगर आप बेचना चाहे तो उसको 4 years के यूज़ के बाद में उसके मोबाइल की वैल्यू क्या आएंगी. सपोज से एग्जांपल, लास्ट ईयर यू हैव परचेज्ड अ बाइक, now you wanted to sell it after 1 year. What will be the value? Obviously value will decrease. इसी को बोलते हैं depreciation. But the definition and meaning is something like this. Okay, depreciation is the permanent and continuing diminution in the quality, quantity, or the value of an asset due to any cause. I have given example of the car. When you have purchased 1 year, then 2 years, then 3 years, then 4 years, then 5 years, this go on. Okay, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है उसकी, डेप्रिसिएशन की कम होती गई, एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होकर कम होती जा रही. व्हाट इज द मेथड्स आर देयर, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स आर देयर. फर्स्ट इज एन वेरी पॉपुलर मेथड. ओके, दैट मेथड इज कॉल्ड straight line method, and second method is your called written down value method. These two methods are very important for the Usman University for our examination point of view, and rest are there, but not coming in exam, the practical questions. Sometimes they may ask question in a theory, different types of methods of an depreciation, but this sinking fund method is also in very good practice. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में सिंकिंग फंड मेथड भी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी आपके एग्जाम्स में नहीं पूछता. ओके, कम ऑन. सो वी विल गो डायरेक्टली फॉर दिस मेन क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन. जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली हम उसी के ऊपर चले जाएंगे बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस. तो डिप्रिसिएशन पता चल गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू एसेट की कम हो जाना. ओके, एंड व्हाट आर द कॉजेज, क्यों कम होता, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट है ड्यू टू वेयर एंड टेयर. आप इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग obviously it will be reduce the value. As I told you, you are using the bike from last 1 year. For example, you have taken a bike and you are using for Rapido. Full completely you are going for a Rapido, Ola car you are using, and okay, daily almost 400 kilometers you are going for that. 300 400 200 kilometers at least you are going for that. तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जा रही तो वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज यूज़ कर रहे. सपोज यू हैव नॉट यूज्ड, वैसे ही है. सी हियर, सेकंड वन, पैसेज ऑफ टाइम. यू हैव परचेज अ बाइक लास्ट ईयर इन 2024. अब 25 एंड हो रहा, अब आप उसको बोल रहे कि आई हैव नॉट यूज्ड एट ऑल, हार्डली आई यूज्ड ओनली 10-20 किलोमीटर्स. ठीक है, आई हैव यूज्ड. वैसे ही बेचना है. लोग बाहर से आते, बाइक खरीदते यहाँ पर, एक 1 मंथ चला के फिर बेच देते, या फिर वैसे रख के नेक्स्ट ईयर आए फिर बोले बेचना चाह रहे. तो पैसेज ऑफ टाइम, एक बार टाइम चले जाने के बाद में क्या है, उसकी वैल्यू कम हो जाती. ओके, देन ऑब्सोलेंसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अभी मैं जो एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन का, 5 years बैक का अगर आपका मोबाइल फ़ोन है 2G 3G, ओके, तो अभी 5G चल रहा, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस उसके अंदर लेकिन इंस्टॉल नहीं होते. फॉर एग्जांपल एस बी आई का योनो ऐप. ओके, जस्ट बैंक में मेरे को बता रहे थे कि एक बंदा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाह रहा, वो डाउनलोड नहीं हो रहा. देखे तो क्या है, डिवाइस आउटडेटेड हो गया. तो ये भी एक रीज़न रहता, वैल्यू उसकी कम होती, डेप्रिसिएशन. So this is the third one. Now this fourth, exhaustion. What is this?
नेचर, अगर देखिए आप नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल माइंस, ज़मीन के अंदर जो कोयला रहता, सपोज से एग्जांपल साइंटिफिकली दे हैव सर्च्ड एंड दे सेड दैट के ओके दिस मच ऑफ डीप एंड दिस मच ऑफ द किलोमीटर्स ऑफ द ओके लैंड, वो पहाड़ों के बीच में नीचे वहाँ पर कहाँ कहाँ कोयला है वो रिसर्च करके देख लिए। अब सपोज एग्जांपल 15 किलोमीटर दूर तक, ठीक है नहीं, नीचे ज़मीन में कोयला है, तो वो ख़त्म होते रहता, निकालते जाते ख़त्म होते रहता, निकालते जाते ख़त्म होता था, उसकी वैल्यू भी क्या होती, कम हो जाती। एक्सीडेंटल डैमेजेस, ये भी एक रीज़न है। अभी मुझे जैसे पता है, सपोज यू हैव परचेज्ड अ कार हियर, यू हैव परचेज्ड अ कार इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, इफ़ यू आर गॉन फॉर एन टेकन मेजर एक्सीडेंट, आप कार खरीदे, पहले साल में कार खरीदते ही एक मेजर बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, पैसे भी कम हो जाते। ये एक नॉर्मल है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। इनएडिक्वेसिबल के क्या है, सपोज से एग्जांपल, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दी, ओके, सपोज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अर्लियर यू आर नॉट यूजिंग, उतना फीचर्स उतने फंक्शंस नहीं यूज़ कर रहे थे, नाउ यू हैव जॉइंड द न्यू ऑफिस, वहाँ पर फ़ोन का रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपडेट के साथ होना है, मेमोरी ज़्यादा होना है। आपके पास मोबाइल तो है, बट उसके मेमोरी, उसके ठीक है फीचर्स आपको काम में नहीं आ रहे, तो अब क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई गिव यू। सपोज से एग्जाम्पल वन मशीनरी इज देयर इन ए कंपनी, कंपनी में एक मशीनरी है, एंड वो मशीनरी जो नॉर्मल प्रोडक्शन कर रही, वो प्रोडक्शन के हिसाब से कंपनी मशीन चल रही है, अच्छा, बट सपोज से एग्जाम्पल कंपनी इज नाउ, ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप कंपनी के मार्केट डिमांड के हिसाब से उसको, ठीक है, 200 to 300% इंक्रीज करना है, बट वो सिचुएशन में वो, ठीक है, मशीनरी आपको प्रोडक्शन नहीं देती, अब क्या करना है, आपको चेंज करना पड़ता। ओके, ये एक हो गया। नाउ आई एम गोइंग लिटिल बिट स्लो, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इफ़ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क, वी आर गोइंग टू बी लाइव वेरी सून। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, क्या फैक्टर्स है डेप्रिसिएशन अफेक्ट होने के, ठीक है, नंबर वन, फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एसेट कितने का है आपका। सपोज एग्जाम्पल योर मोबाइल, आई जस्ट गिवन द एग्जाम्पल मोबाइल, दैट्स एग्जाम्पल आईफोन, इट इज आईफोन 1 लाख चेंज, सपोज, ठीक है, मशीनरी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, मे बी 5 लाख, मे बी 50 lakhs, मे बी स्पेशल मशीनरी इज देयर, ठीक है, imported brought from the Germany for high level production, that may cost in crores also, तो कॉस्ट ऑफ एसेट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन सेकंड है आपका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कितने साल मशीनरी चलती, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता ना, आप गए मोबाइल ख़रीदने के लिए, गए बाइक ख़रीदने के लिए, या गए आप रेफ्रिजरेटर ख़रीदने के लिए, कुछ भी चीज़ खरीदते कितना चलता ये पूछते, आप रेफ्रिजरेटर परचेस कर रहे हैं आप डबल डोर का, सपोज एग्जाम्पल वो लोग बोले कि भाई इसकी लाइफ 5 years है, बोले तो क्या एवरी 5 years को आप ठीक है रेफ्रिजरेटर चेंज करेंगे क्या, नहीं ना। तो अगर वो बताया कि भाई इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 20 years है, बोले तो एक होता कि हाँ चलो 2 decades निकल जाते आराम से, बोल के है, तो ये लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ये आप यूज़ करने के बाद में जो स्क्रैप यानी बेचते, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में न्यूज़पेपर क्या करते, वेस्ट न्यूज़पेपर्स पूरे स्क्रैप में दे देते, वो जो स्क्रैप में न्यूज़पेपर्स देते आप, उसकी जो वैल्यू ऐसा नॉर्मल आती, कोई भी एसेट की वैल्यू ऐसा आती, उसको बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। कुछ ना कुछ एसेट्स की वैल्यू बेचते टाइम पे, ठीक है ना, तोल के भी अगर बेच दे रहे हम लोहे को, ठीक है ना, स्टील को, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाती है। फोर्थ है आपका एक्सपेक्टेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हाँ कुछ मशीनरीज को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कंटिन्यूस होता, किसी को कुछ नहीं होता, किसी को होता। सपोज से एग्जांपल, इफ़ यू हैव परचेज ए रेफ्रिजरेटर, इफ आप रेफ्रिजरेटर परचेस कर लिए, आप सपोज से एग्जांपल यू हैव परचेज ए वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन परचेस करे, तो इसके लिए क्या है स्पेशल आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आता या मेंट रिपेयर्स आता क्या इसका, नहीं आता है इतना, वेरी रेयरली कभी अगर कुछ हुआ तो, बट रेगुलर बेसिस पे इसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नहीं होते। बट सपोज से एग्जांपल इफ़ यू हैव टेकन ए कार, कार यूज़ करें आप, कार लिए, तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा चलाएंगे गाड़ी को, जितना आप हाली आइडियल भी अगर रखें तो बैटरी डाउन हो जाती, स्टार्ट नहीं लेता, बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते, तो रिपेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है नहीं, कुछ अगर एक्सीडेंट्स अगर हो गए तो और ज़्यादा होने का है रिपेयर्स, या नॉर्मल भी गाड़ी अगर ज़्यादा अगर चलते गई तो वो नॉर्मल सर्विसिंग करवाना, मेंटेनेंस करवाना, ये चलते ही रहता उसका। तो लाइक दैट सेम इन ए कंपनी ह्यूज, हाँ ठीक है नहीं,
machineries will be there, plant and machineries, where they need to go for an maintenance. Oiling, ऐसा simple oiling ही नहीं करना है, but completely they have go for an servicing for every time, every time, every time. So every time, what is the time is there? Certain production level, if they have completed, they have to go for an okay changing. एक बैच प्रोडक्शन कर दिया, सपोज एग्जांपल एक डाई है, बड़ी मशीनरी की डाई है, दे हैव ओके प्रोड्यूस द टायर्स, टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी डाई में अगर लोग मशीनरी में एक पर्टिकुलर साइज का बैच निकाल दिए प्रोडक्शन करके, देन इमीडिएटली दे हैव टू एडजस्ट, उसको फिर से उसको एडजस्ट करना, फिर छोटे टायर्स बनाने के लिए मोटे टायर्स जैसे भी जो भी साइज के बनेंगे, फिर से उसको एडजस्ट करना। तो ये मेंटेनेंस पूरा मशीनरीज का रहता। ठीक है। नेक्स्ट, लीगल और टेक्नोलॉजिकल चेंज। हाँ, ये भी बताया था मैं आपको कि अभी डे बाई डे देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल के मशीनरी सारे। अब कोई कंपनी में ऑलरेडी 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक कोई अगर वो बंदा, ठीक है नहीं, बहुत हेवी मशीन ख़रीदा उस टाइम पे, बट अब 15 ईयर्स हो गए, बहुत एडवांस लेवल के मशीन्स आ गए। अगर कंपटीशन करना है तो नहीं कर सकते। वो बंदा अगर सपोज एग्जांपल ही इज़ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स अ डे, ना अभी प्रेजेंट जो मशीनरीज मार्केट में अवेलेबल है वो 10 लाख यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन दे रहे। तो क्या करना है अभी? कंपटीशन कर सकते हैं मार्केट में? नहीं कर सकते। तो नाउ दे हैव टू रिप्लेस। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। देन यूसेज पैटर्न ऑफ द एसेट। एसेट जो आपका मशीनरी है वो क्या रेंज पे यूज़ कर रहे हैं, यानी दैट इज़ यूजिंग आवरली बेसिस और ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स बेसिस। होता ना ऐसा, आप बाइक खरीदे, कार खरीदे, व्हाट दे विल चेक दैट लाइफ ऑफ द एसेट बोल के रहता है उसके अंदर। क्या है? लाइफ ऑफ द कार इज 2 लाख किलोमीटर्स, यानी 2 लाख किलोमीटर्स चल जाने के बाद में उसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसको कुछ भी रिपेयर हो सकता है, इंजन चेंज करना, कुछ भी। 2 लाख किलोमीटर्स, तो वो यूनिट्स के ऊपर चले आ रहा। अगर सपोज ऐसा नहीं बताया कि उन्हें भाई कितने घंटे चल सकती मशीनरी, तो मशीनरी बोले कि ठीक है मशीनरी विल बी रन फॉर एन, ठीक है ना, 1 लाख 50 आवर्स, ठीक है ना, 5 लाख आवर्स, ऐसा आवरली बेसिस पे। तो कितना प्रोडक्शन निकालना है आप निकालो, उतने वर्ष चलती मशीनरी। ठीक है, ये एक हो गया आपका। लास्ट वन है आपका नेचर ऑफ द एसेट, फिजिकल और इंटेंजिबल। ये तो खैर चलिए अपने को उतना, आपने ये चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हम जो कर रहे हैं वो टेंजिबल एसेट्स ही है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का ही हमको प्रॉब्लम आता, हम वही करेंगे। ये इंटेंजिबल एसेट्स बोले तो हम बाद में देखते हैं इसको, विच इज़ फिजिकली नॉट प्रेजेंट नाउ। हियर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दो मेथड जो मैं बता रहा था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो हियर नाउ आ जाइए फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसी को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसी को बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये 4 नेम्स बहुत पॉपुलर नेम्स हैं। एग्जाम में सपोज मान लीजिए आपको अगर दिया, क्वेश्चन दिया कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, आप बोलेंगे अरे सर तो स्ट्रेट लाइन मेथड से कराए थे, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलने से भी वही है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलने से भी वही है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट भी यही है। क्लियर? अब देखते हैं, बहुत सिंपल एक एग्जांपल दिया मैं आपको और बहुत इजी एग्जांपल है, आप समझ लेते। नाउ दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीनरी की, ठीक है नहीं, एक 1 लाख रुपीज़ का मशीनरी है जिसका डिप्रिसिएशन से एग्जांपल 20% ले रहे। कितना? 20% डिप्रिसिएशन वी आर चार्जिंग। नाउ 1 लाख का 20% मीन्स 20,000। क्लियर? सी हियर, 1 लाख इंटू 20% मीन्स 20,000। तो ये 1 ईयर आप यूज़ कर लिए, तो 20,000 वैल्यू हो गया कम, डिक्रीज। देन तो वैल्यू सा कितना बच गया अभी? 80। अगेन फिर सेम 1 लाख के ऊपर ही डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं आप 20%। क्यों? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालना है। तो देखो 80,000 था, फिर अभी 20% फिर गया 1 लाख पे, तो 20 माइनस हो गया, तो फिर कितना बच गया? 60। फिर अगेन 1 ईयर में फिर क्या करें आप, और एक 20% कैलकुलेट करें सेम वही 1 लाख पे, तो फिर कितना बच गया? 40। अगेन 1 लाख पे 20% 4th ईयर में, फिर बच गया आपका 20,000। लास्ट 5th ईयर में देखो, ये ईयर 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5। 5th ईयर में फिर 1 लाख का 20,000 चले गया, तो वैल्यू इज 0।
तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ये लाइन देखो कैसा दिख रहा है आपको, कर्व, ये लाइन कैसा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट आ रहा है ना एक, तो डाउनवर्ड्स में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसी के लिए उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड नेम जो दिया है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, देखो फिक्स्ड है, देखो 20,000 20,000 20,000 फिक्स्ड है ना, ऐसे ही आता। और इक्वल इंस्टॉलमेंट मीन्स एवरी ईयर इट विल बी एन इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स 1 लाख पे निकाल रहे, एक ही बार एक ही फिगर 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे ही एवरी टाइम यू आर चार्जिंग, उसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर नाउ। तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड वेरी पॉपुलर मेथड, 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ द मशीनरी, उसके ऊपर 20% डिप्रिसिएशन, एवरी ईयर निकालते माइनस करते गए, 5 ईयर्स के बाद में इसकी वैल्यू हो गई नील। क्लियर? ओके राइट। नाउ so moving to the next method, सेकंड मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV, रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग बैलेंस। ये कुछ भी मेथ बोलो एक ही मेथड है आपका, ये सेकंड मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है। सेम प्रॉब्लम सेम क्वेश्चन है वो आपका, 1 लाख का मशीनरी और 20% का आपका क्या है डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख के ऊपर देखिए यहाँ पर 1 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन निकाले आप फर्स्ट ईयर में, तो कितना आ रहा 20,000। बैलेंस कितना है ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस कितना है 80,000। नाउ दिस इज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जो बैलेंस रहता उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ये 1 लाख पे कैलकुलेट कर लिया आप, ठीक है। आप सेकेंड ईयर में क्या क्या कैसा कैलकुलेट करना है आपको, जो बैलेंस बचा 80,000 उसके ऊपर कैलकुलेट करना है 20%। इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। जो बैलेंस बचता, रिड्यूस करने के बाद जो बैलेंस बचता उसी के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। 80,000 इंटू 20% दैट कम्स टू 16,000। फिर आपका इसमें से क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या बैलेंस बच गया आपका, ओके 64,000। देन अगेन 64,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20%, तो आपका आ रहा 12,800। तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 51,000। तो फिर 51,000 के ऊपर क्या करेंगे, फिर आके फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फोर्थ ईयर में, 51,200 इंटू 20%, क्लियर, तो 10,240। देन व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 40,960। 40,960 को फिर इसके ऊपर जाके फिर बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20%। तो अभी आपको क्लोजिंग बैलेंस 5 ईयर्स के बाद दिख रहा ना यहाँ पर, इट इज़ नॉट बिकमिंग जीरो एज लाइक इन द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से करेंगे तो 5 ईयर्स के बाद में वैल्यू जीरो होती, बट डिमिनिशिंग बैलेंस से करें तो जीरो नहीं होती। क्वेश्चन आता है सर कौन सा मेथड बहुत पॉपुलर है और कौन सा मेथड में ज़्यादा फायदा है। सी इट्स डिपेंड अपॉन द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप ठीक नहीं किस हिसाब से ओके चल रहे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाह रहे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा प्रिपेयर करना चाह रहे। सपोज से एग्जांपल थोड़ा कोर है, जस्ट मैं बोल भी देता हूँ आपको। यहाँ से अगर देखते हैं तो हमारी वैल्यू ज़ीरो हो जा रही, बट यहाँ से देखें तो हमारी वैल्यू ज़ीरो नहीं होके 32,768 दिख रहा। यहाँ पर अगर फाइनेंशियल हम एसेट हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट में दिखती वैल्यू के 32,768, तो अच्छी बात है एसेट आपके पास दिख रहा। तो अब एसेट्स आर इन रुपीस इन क्रोर्स, तो क्या हो जाता वो, एसेट्स क्रोर्स में है तो ज़्यादा दिखता, इतने करोड़ की बैलेंस शीट बढ़ के दिखती है, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी वेरी सिंपल एंड नॉर्मल प्रॉब्लम, ओके। फर्स्ट एक स्मॉल प्रॉब्लम्स आपको ऐसे आते हैं, शॉर्ट के वेरी शॉर्ट के प्रॉब्लम जो आते हैं आपको, शॉर्ट के प्रॉब्लम सी एग्जांपल, दिस इज एन ओके October November 2020 Usmania University OU question. Reading the question, listen very carefully. A machine cost rupees 40,000 and residual value is 4,000। मतलब एसेट की वैल्यू कितनी है 40,000 मशीनरी, एंड रेसिडुअल वैल्यू मीन्स आपके पास स्क्रैप वैल्यू कितनी है 4,000। एक्सपेक्टेड लाइफ कितने साल तक चलती है मशीनरी, 10 ईयर्स तक।
कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो कर रही हैं, साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कि कितना रेट पे डेप्रिसिएशन हो रहा। ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 40,000, देन स्क्रैप वैल्यू इज 4,000, द लाइफ इज 10 years। ऐसा लिख लेना, नॉर्मल इजी हो जाता है। आप क्वेश्चन में से चुन के निकाल लेना ये सारी चीज़ें। नाउ फॉर्मूला ऑफ द डिप्रिसिएशन पर एनम, डिप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द एसेट कितने में है प्लस इंस्टॉलेशन, क्वेश्चन में नहीं दिया, कभी कभी दे भी सकता, माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये आप लेके डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो नीचे आके देखिए, डेप्रिसिएशन पर एनम 40,000 प्लस नो इंस्टॉलेशन नील, then minus scrap value is 4,000 divided by 10 years. So 40,000 minus 4,000 comes to 36,000. 10 years, take down the same. So it comes to 36,000 divided by 10 means 3,600 per annum. एक साल का डेप्रिसिएशन हो रहा आपका 3,600, बट अपने को रेट निकालना है। ने क्या पूछा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन पी ए मीन्स पर एनम, डेप्रिसिएशन पर एनम एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। तो 3,600 इज द डेप्रिसिएशन पर एनम एंड डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 40,000 इनटू 100। तो आपका आंसर आ जाता 9%। ओके, आप क्या डेप्रिसिएशन ले रहे हो? तो 9% पर एनम पे डेप्रिसिएशन है आपका। क्लियर? दिस इज द वन बेसिक क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द मटेरियल, अपने मटेरियल में है, मैं क्वेश्चन दिया था आपको। इफ यू सी, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैं पीपीटी के प्रेजेंटेशन में दिया। दिस इज द मटेरियल व्हाट यू हैव गॉट। ओके, ऑल मेथड्स आर देयर। ओके, नाउ आई हैव गिवन द एडिक्वेट स्पेस दिया, मैं वो स्पेस के में आप आंसर्स को लिखिए। ये देखिए अभी जो हम कर रहे थे फार्मूला। ओके, वो एनिटी मेथड क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व। Okay, 40,000 residual value, cost of the asset, residual value is 10, that is 4,000 and expected life of the asset is 10 years। तो यही था वो प्रॉब्लम जो अभी अपन कर रहे, बट मैं यहाँ पे रोक दिया इसको। आप क्या करना, फर्दर उसको और आगे ले लेना। क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन है, आप कर रही है उसको प्रैक्टिस। ओके, दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑन सिंगल मशीन। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका सिंगल मशीन के ऊपर। ओके, प्रिपेयर, चलिए रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए उसको। ओके, जस्ट मैं कैलकुलेशन कर दिया खाली इसका, फिर बाद में नीचे पीछे उसके लिए अकाउंट बनाया मैं। ओके, हाँ, तो प्रॉब्लम ऑन सिंगल मशीन। तो प्रॉब्लम ऑन सिंगल मशीन क्या? ए फर्म परचेज प्लांट एंड मशीनरी on 1st April 2009 for rupees 20 lakhs. Depreciation is written off, write off कर रहे, कम कर रहे, at the rate of 10% per annum. Every year 10% वैल्यू कम कर रहे कहते, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं थोड़ा उसको रेड में हाईलाइट करा, एग्जाम में नहीं करता, मेरा मटेरियल है, थोड़ा आपको बेनिफिट मिलना बल्कि है वो। क्लियर? तो एज यू आर सीइंग दैट आई हैव हाईलाइटेड स्ट्रेट लाइन मेथड मीन्स एक ही वैल्यू पे डिप्रिशिएट कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन। द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर 31 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो ये पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे, ये डिप्रिसिएशन में जिसको डेट्स अच्छे से याद रहते हैं वो डिप्रिसिएशन इजी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होती है। क्लियर? तो अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। ठीक है, तो देख लीजिए इधर एज यूजल, दिस इज योर वर्किंग नोट्स। ओके, वर्किंग नोट्स, 1st April 2009 machinery purchased for how much? 20 lakhs.
देन एक साल हो गया 31 March 2010. After 1 year, we are charging the depreciation on SLM, straight line method only, original cost method. 20 lakhs पे 10%. That comes to 2 lakhs. What is the balance left? 18 lakhs. Then again 1 year completed. The charge the depreciation same वही SLM straight line है. Original cost पे 20 lakhs paid 10%. तो 2 lakhs. So what is the balance left? 16 lakhs. Now again थर्ड ईयर में आपका आके depreciation फिर सेम वैल्यू 20 lakhs पे 10%, 2 lakhs. That comes to 14 lakhs balance. Clear? तो मैं एक बताना ये चाह रहा था आपको, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है, पीछे अपन जस्ट अभी जैसा करें सेम वैसे ही है, बट दिस इज द वर्किंग नोट्स. ये वर्किंग नोट्स है बड़े प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है. दिस इज द वर्किंग नोट्स पार्ट फॉर लॉन्ग प्रॉब्लम्स व्हाट एक्चुअली यू गेट इन योर एग्जामिनेशन. आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट मिनिमम 2 मशीन्स का आता, और नॉर्मल जो मशीन का प्रॉब्लम आने वाला है वो एवरी ईयर टाइम 3 इयर्स का मशीनरी का प्रॉब्लम आता. तो जब 3 इयर्स का मशीनरी का प्रॉब्लम आता, 3 मशीन्स का प्रॉब्लम आता, 3 इयर्स ने सॉरी 3 मशीन्स का प्रॉब्लम जब आता, तो वो 3 मशीन्स के प्रॉब्लम करने के लिए आपको वर्किंग नोट्स कंपलसरी करना पड़ता. इसीलिए मैं यहाँ पर बताया. तो आप ऐसा इजी मत ले लीजिए इसको, वर्किंग नोट्स करना है. अरे सर यहाँ पर बताए थे स्ट्रेट लाइन मेथड, देन यहाँ पर बताया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिर से क्यों बता रहे बोले, तो ऐसा वर्किंग नोट्स एग्जाम में नहीं करना है. एग्जाम में जो करना है वर्किंग नोट्स ऐसा करना है आप. ये 1 मशीन का दिख रहा है, अरे इजी दिख रहा, बट जब 2 मशीन्स और 3 मशीन्स का प्रॉब्लम आता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते. क्लियर नाउ? तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड से देख लिया आप. अब यही प्रॉब्लम, ऐसी सिमिलर एक प्रॉब्लम है आपका नवंबर 2020 में पूछा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से है. देखो, ए फर्म परचेज अ मशीनरी ऑन 1 April 2015 फॉर ₹35,000 एंड इनकर्ड ₹5,000 फॉर इंस्टॉलेशन. ये क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन है, ऐड कर लेंगे. तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%. डेप्रिसिएशन कितना कर रहे हैं? 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. नहीं नहीं नहीं, लिसन, देखिए रीडिंग से हाईलाइट करा मैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ओके. द फर्म क्लोजेज द बुक्स ऑन 31 December. आपको थोड़ा इजी दिखना, समझ में अच्छा आ जाना बेसिक क्वेश्चन से बोल के मैं ऐसे इसको एक सीक्वेंस में रख दिया. क्लियर? मगर ये सीक्वेंस उड़ा दिया तो थोड़े कंफ्यूज होते थे, आगे थोड़े टफ प्रॉब्लम्स रहे थे. ओके, प्रिपेयर फॉर दैट. नाउ शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years. अगेन चेक कर लिए इधर, मशीनरी परचेज फॉर 35,000 प्लस 5,000, तो टोटल इज द वैल्यू 40,000. देन आफ्टर द 1 year, एक 1 year कंप्लीट होने के बाद 40,000 इंटू 10%, दैट कम्स टू 4,000. So what is the balance left? 36,000. Then okay, machinery after 1 year again 2017 depreciation, कितना बैलेंस बचा? 36,000. सी, दिस इज द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन है ना, जो वैल्यू बचता है उस पर डिप्रिसिएशन लेते हैं. देखो यहाँ 40,000 था, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें. यहाँ 36,000 है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना. फिर यहाँ पर कितना बच गया? 32,400, ये 32,400 पे कैलकुलेट करना. क्लियर? ऐसे ही एवरी ईयर. ओके. नाउ एक दूसरा प्रॉब्लम है, 2 मशीन्स का प्रॉब्लम है. ठीक है, थोड़ा वेटेज बढ़ जाता. ये एक प्रॉब्लम करके इसको यहीं पे रोक देंगे. इसका अकाउंट भी है, अकाउंट भी कैसा बनता है वो भी आप देख लीजिए. तो फिर एक हम थर्ड मशीन 3 मशीन्स का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, सो प्लीज़ बेयर विद दिस. अभी ऑलमोस्ट 29 मिनट्स हो रहे क्लास स्टार्ट करके ये. ओके, तो आई एम नॉट टेकिंग द क्वेश्चन. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दे रहे हैं लेकिन मैं अभी क्वेश्चंस ले रहा हूँ नहीं. ओके, नाउ कम ऑन सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मशीन्स प्रॉब्लम. यहाँ पर 2 मशीन्स है, थोड़ा केयरफुली साइड बाय साइड वर्किंग नोट्स करके प्रॉब्लम करना है. अ कंपनी परचेज ए मशीनरी ऑन 1 January 2016. कब खरीदे? 1 January 2016 फॉर ₹9,75,000. मैं मार्क करते जा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग अभी अटेंशन होना बोल के. देन 9,75,000, देन 25,000 फॉर इंस्टॉलेशन. स्पेंड कितना करे एक्सपेंडिचर इंस्टॉलेशन पे? 25,000. तो ये हो गया 9,75,000 प्लस 25, 10 लाख रुपीज़ का एक फर्स्ट मशीनरी हो गया. नीचे आंसर में देखिए, सॉल्यूशन में देखिए, वर्किंग नोट्स में बनाया यहाँ पर. तो यहाँ पर आके 9,75,000 प्लस 25,000,
So that comes to 10 lakhs. ये 10 lakhs की वैल्यू आपको दिख रही है मशीन की। तो मशीन की 10 लाख वैल्यू फर्स्ट है, फर्स्ट वाली मशीन की वैल्यू 10 lakhs है। देन ऑन जुलाई 2016, 16 जुलाई को क्या करें, इट्स परचेज एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 5 lakhs। और एक जुलाई में, वही ईयर में, नेक्स्ट ईयर में नहीं, वही ईयर में जुलाई में, यानी 1 जनवरी 2016 को परचेस करी दे, फिर 6 मंथ्स के बाद 1 जुलाई को सेकेंड वाली मशीनरी परचेस करे फॉर हाउ मच, फॉर 5 lakhs। तो अब यहाँ हो गया आपके पास दो मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे, इसका दो मशीनरीज का निकालेंगे। थोड़ा केयरफुल अच्छा से देखिए। एक साल कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2016। हाँ, 2016 स्ट्रेट लाइन से निकालना है। मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है तो लेस डेप्रिसिएशन। देखो फर्स्ट वाली मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है, 10 lakhs इंटू 10%, वो आ गया 1 lakh। क्यों, ये मशीनरी फर्स्ट को हम जनवरी में खरीदे, वी हैव परचेज इन जनवरी एंड नाउ दिसंबर को क्लोज कर रहे, तो पूरा फुल ईयर यूज करे अपन, 12 मंथ्स यूज करे, इसीलिए उसका डेप्रिसिएशन आ रहा आपका 1 lakh। बट सेकेंड मशीनरी जो हम 5 लाख में परचेज करें, इसको हम परचेज करें जुलाई में। सी हियर डेट है ना यहाँ पर, जुलाई, 1 जुलाई 2016। तो 1 जुलाई 2016 को परचेज करें तो जुलाई टू दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने, 6 मंथ्स वी हैव यूज। तो 5 लाख इंटू 10%, दैट कम्स टू 50,000। फिर इंटू 6/12, हाफ कर देना उसका, हाफ ईयर वी हैव यूज्ड, दैट कम्स टू 25,000। ये फर्स्ट ईयर में अपन जितने मंथ्स यूज करें प्रोपोर्शनेट मंथ यूज करना, सिंपल है ना। अब सपोज एग्जांपल, इफ यू आर ओके परचेजिंग द मशीनरी इन दिसंबर, 1 दिसंबर को आप मशीनरी परचेज करें, अकाउंट्स क्लोज करें 31 दिसंबर को, तो आप बोलेंगे कह रहे मैं डिप्रिसिएशन कितना निकालना बोलता हूँ, ओनली फॉर 1 मंथ यू हैव टू टेक द डिप्रिसिएशन। क्यों, बिकॉज 1 महीना यूज करे तो 1 महीने का, 3 मंथ्स यूज करे 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स यूज करे 6 मंथ्स का, तो जितने मंथ्स यूज करते हैं डिप्रिसिएशन उतना ही लेना है। क्लियर। हाँ, तो हियर नेक्स्ट, एक साल कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2017, लेस डेप्रिसिएशन। अब देखिए बहुत अच्छी बात यह है, ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीनरी का फुल आया 10 lakhs, ओके 10 lakhs कंप्लीट है। शायद थोड़ा आपको नहीं दिख रहा, आई विल जस्ट एडजस्ट दिस वन। Great all of you. Come on. So now you can see the. So once again, just I will repeat. कुछ थोड़े स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा था तो पता नहीं चला। ओके, तो हियर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट वाला मशीनरी अपन परचेस करें 10 lakhs, देन ऑन सेकेंड मशीनरी परचेस करें आप 1 जुलाई 2016 को 5 lakhs। नाउ यू आर एबल टू सी दिस, 5 लाख में परचेस करिए। नाउ उसका डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे एक साल कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर 1 year वी आर चार्जिंग द डिप्रिसिएशन दैट 10 lakhs इंटू 10%। तो फर्स्ट वाली मशीनरी का कितना डिप्रिसिएशन है, द मशीनरी फर्स्ट इज 10 lakhs इंटू 10%, 1 lakh, बिकॉज वी हैव यूज्ड फुल ईयर, पूरा ये साल यूज करे इसलिए उसको 10 lakhs ले रहे। नाउ फॉर द सेकेंड मशीनरी 5 lakhs, सी वी हैव यूज्ड ओनली फॉर 6 months। 5 lakh का मशीनरी हम कब परचेस करें इसको, वी हैव परचेज ऑन 1 जुलाई, जुलाई 1 को परचेस करें, और उसका डिप्रिसिएशन जुलाई से दिसंबर, मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो भी मैं बोल रहा था 6 months वी हैव टू टेक डिप्रिसिएशन फॉर 6 months। तो 5 लाख इंटू 10%, दिस इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये 10% लेना, देन 6/12 करना, जितना आप ड्यूरेशन यूज कर रहे, दैट कम्स टू 25,000। ओके, नाउ व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, कितना बैलेंस बच गया, फर्स्ट वाले का 9 lakhs, सेकंड वाले का 4,75,000। बिकॉज वो इसलिए बच गया 4,75,000 क्योंकि उसको पार्शियली यूज करे, हाफ मंथ हाफ ईयर का। नाउ इन 2017 को क्या चल रहा है आपका,
तो 2017 को 31 दिसंबर लेस डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में। आप सेकेंड ईयर में बोथ द मशीनरी, फर्स्ट वाली मशीनरी भी और सेकेंड वाली मशीनरी भी होल ईयर यूज़ कर रहे, पूरा साल यूज़ कर रहे, तो उसको क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना लेंगे, पूरा साल का लेंगे। सो देखो आप यहाँ पर, ओके, 1 लाख 10 लाख के ऊपर 10% करे तो 1 लाख, देन 5 लाख के ऊपर 10% करे तो 50,000, कितना 50,000। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, मैं थोड़ा झुक जा रहा हूँ, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, 4,70,25,000, 4,75,000 minus this 25,000, 50,000, that comes to 4,25,000 the balance. Okay, come on, next year के लिए पूरा बैठ जाऊंगा। Now sir, come on, I'll just see in the third year depreciation is 10%, same, एक साल खत्म हो गया, this is the third year completed, both the machine 1 and machine 2 used for whole year, फुल ईयर के लिए यूज करें तो 10 lakhs into 10% 1 लाख, 5 lakhs into 10% 50,000. So here check this one. Okay, so check this one now. Okay, how much it comes to? Okay, so that 1 लाख माइनस करेंगे 8 लाख में से, तो 7 lakhs आ गया आपका। देन 4,25,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, बिकॉज 50,000 आपका डिप्रिसिएशन हो गया। ओके, नाउ so 3,75,000 is the balance here, 1 lakh, then 50,000, so these are the balance left here. Come on, so here now actually you need and practice, ये आपके करिए वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए। आफ्टर दिस वर्किंग नोट्स एक्चुअली दिस इज द, ठीक है ना, मेन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन यही है क्वेश्चन का, ये सॉल्व करना है एग्जाम में आपको। So this is the working notes. Once you understand the working notes, you can be able to solve this, ठीक है ना, प्रॉब्लम। वो वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स कर लेने के बाद में क्या करना है आपको, सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, सोल्यूशन निकालना है। चले, तो वर्किंग नोट्स के हिसाब से देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट का क्या है, 10 lakhs, कैसा आ गया 10 lakhs टू, ओके, बैंक मशीनरी 1 परचेज करे 9,75,000 प्लस 25,000, 10 lakhs में मशीनरी आ गया। देन सेकेंड मशीनरी 1 जुलाई को आया, ओके, बैंक मशीनरी 2, हाउ मच, 5 lakhs, तो टोटल वैल्यू इज हाउ मच, दैट कम्स टू 15 lakhs, 15 लाख रुपए आ गए आपके पास, टोटल लैक्स 15 lakhs। नाउ एट द ईयर एंड, एक साल खत्म हो गया, तो डिप्रिसिएशन कितना आ रहा था इसका, इसका फर्स्ट वाले मशीन का 1 लाख, सेकेंड वाले का 50,000, देखो पीछे, इसका 1 लाख और इसका 25,000, ओके, 1 लाख एंड 25,000, तो ये आ गया आपका 1 लाख प्लस 25,000, 1 लाख 25,000। तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, कितना बैलेंस बच गया यहाँ पर, 13,75,000। ये वैल्यू में से इसको माइनस करना है, ठीक है, इसको माइनस करना है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, नए स्टूडेंट्स है थोड़ा, या थोड़ा पहले नहीं करे थे, फर्स्ट टाइम कर रहे, तो वो लोग भी कंफ्यूज नहीं होना कि 15 लाख, ये दिस इज द टोटल अमाउंट एंड दिस 15 lakhs वी टेक हियर, सर ये कहाँ से आया, बोले तो ये यहाँ से आता, ये इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आप, माइनस कर दो, क्या बैलेंस बचता आपका, 13,75,000। दिस 13,75,000 इज द बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस जो कैरी डाउन है, इसी को क्या करते हैं हम, फिर नॉर्मल ला के हम यहाँ ब्रॉड डाउन बोल के लिखते हैं, कितना अमाउंट, सेम 13,75,000, द सेम अमाउंट विल राइट हियर अगेन, फिर जाते फिर नीचे लिखते हैं, क्लोज करेंगे, एक साल कंप्लीट हो 31 दिसंबर 2017। अब फुल डिप्रिसिएशन दोनों मशीन का है, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000, तो ये आ गया आपका 1,50,000। नाउ बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना, तो 13,75,000 में से इसको फिर से माइनस कर दीजिए आप, फिर से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, ये वैल्यू माइनस करिए, तो कितना आ रहा है, 12,25,000 इज द बैलेंस। 12,25,000 को क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, 12,25,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर में, फिर एक साल कंप्लीट हो रहा 2018 में, 1 लाख प्लस दिस 50,000, दैट कम्स टू हाउ मच, 1,50,000। देन सेम फुल अमाउंट इधर लिख लेंगे, देन वही अमाउंट को वापस यहाँ इधर लिख लेंगे, एंड ये 1,50,000 को क्या करते हैं हम, लेस करते हैं, 1,50,000 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे।
ओके, तो बैलेंस बच गया आपका 10,75,000। क्लियर। तो ये मशीनरी अकाउंट है। डेबिट साइड में टू बैंक, जब परचेस करते जितनी ही मशीन्स परचेस करेंगे डेबिट साइड में आएंगे टू बैंक बोलकर, एंड जब सेल करेंगे तो क्रेडिट में जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल दिया में, इसमें कोई सेल का प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट वीडियो विल बी दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो भी आपको समझ में नहीं आता। तो पार्ट टू सेकेंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले 3 मशीन्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, व्हाट इज द, हाउ टू सॉल्व दैट 3 मशीन्स का, एंड इन बिटवीन वो मशीन का बेच भी देते। one machine is purchased, another machine is purchased, then third machine is purchasing and first or second machine is selling। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहता। ओके, थर्ड मशीन्स का जस्ट मैं बता देता हूँ आपको। तो नो, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, आप प्रैक्टिस करिए, 2 मशीन्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बहुत सारा हमने दे दिया उसको ऑलरेडी उसमें। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑन 3 मशीन्स। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया तो आपको थोड़ा मुश्किल होता, but this is a normal video, 42 minutes होने आ रहे, and if you go for and stopping and seeing that, it will take 1.5 hour। Okay, so watch it at least 2 times and take the notes material, and in that material solve the problems। Okay, okay guys, ठीक है नहीं, all the best, all the best to all, thank you very much।